अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे एक ताल्लुक़ वाले हैं, उनका कॉल आया और वो पूछने लगे कि मुफ्ती साहब ये बताएं कि अगर किसी को कुरान शरीफ पढ़ना ना आता हो तो क्या वो हर आयत पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हुए, उंगली फेरते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हुए कुरान मुकम्मल कर सकता है? क्या उसको ऐसा करने पर कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता है और उनको ये बता दिया जाता है कि बस हर आयत पर उंगली फेरते हुए चलो और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हुए चलो, तुम्हें कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। तो भाई ऐसा नहीं होता है। मैंने उनसे कहा नहीं, ऐसा तो नहीं होता। आप बिस्मिल्लाह पढ़ोगे तो बिस्मिल्लाह पढ़ने का सवाब मिलेगा ना, आप आयतल कुर्सी पढ़ोगे तो आयतल कुर्सी पढ़ने का सवाब मिलेगा, आप सूरह फातिहा पढ़ोगे तो सूरह फातिहा पढ़ने का सवाब मिलेगा। पूरे कुरान शरीफ को पढ़ने का सवाब जब मिलेगा जब आप पूरे कुरान शरीफ को पढ़ोगे। तो वो कहने लगे अच्छा, और अगर किसी को कुरान शरीफ पढ़ना ना आता हो तो क्या करे वो? तो सीधा सा जवाब इसका यही है ना कि वो कुरान शरीफ पढ़ना सीखे। दुनिया की हम लोग हर चीज़ सीखते हैं। जॉब हमारी लगेगी 20,000 की, 25,000 की, 10-10 साल, 15-15 साल हम लोग पढ़ाइयाँ करते हैं, है ना। 10-10 साल हम लोग मेहनत करते हैं किसी मकाम पर पहुँचने के लिए, कोई अच्छी जॉब हासिल करने के लिए, और हज़ारों रुपया हम खर्च करते हैं, घंटों हम मेहनत करते हैं किसी भी काम को सीखने के लिए, ताकि वो काम हमें आ जाएगा, ताकि हमारी जॉब लग जाएगी। 15-15 साल लोग पढ़ाइयाँ करते हैं, है ना, बड़ी मशक्क़तें बर्दाश्त करते हैं। कुरान के लिए हम कोई मशक्क़त बर्दाश्त ही नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं कि कुरान पढ़ना नहीं आता तो कोई बात नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लो। कितनी बदनसीबी की बात है हमारे लिए कि हम मुसलमान हों और हमें कुरान पढ़ना ना आता हो, और जब कभी हमारा कुरान पढ़ने का दिल करे तो ये उससे भी बड़ी बेगैरती की बात है कि हम ये सोचें कि चलो कुरान पढ़ना सीखेंगे अब से। उसके बजाय हम कुरान मजीद ओपन करके उस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना शुरू कर दें और ये समझें कि हमें तो कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा। कमाल की बात है। ये कितनी बेगैरती की बात है एक मुसलमान के लिए। डूब कर मर जाने का मकाम है कि जिस अल्लाह ने हमारे ऊपर इतने सारे एहसानात कर रखे हैं, इतने सारे इनामात की बारिश कर रखी है, हमारी आँखें सलामत हैं, हमारी ज़बान सलामत है, हमारी पूरी बॉडी सही सलामत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं। हम इतना नहीं कर सकते कि अल्लाह का कलाम पढ़ना सीख जाएं? सारी ज़िंदगी हमने दुनिया में गुजार दी और जब कुरान पढ़ने का दिल में ख़्याल भी आया तो बिस्मिल्लाह से पढ़ेंगे। कुरान मजीद अल्लाह के यहाँ जब आखरत का मैदान लगा होगा ना, तो कुरान मजीद ये तो या तो हमारे हक़ में गवाही देगा या हमारे ख़िलाफ़ गवाही देगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है, अल कुरान हुज्जतुल लका औ अलैक, कि ये कुरान या तो तुम्हारे ख़िलाफ़ गवाही देगा या तुम्हारे मुवाफ़िक़ गवाही देगा। जिस शख्स ने कुरान मजीद को पढ़ा होगा, इसको पढ़ने का पाबंद रहा होगा और कुरान मजीद पर अमल करता होगा, तो ये कुरान मजीद उसके हक़ में गवाही देगा कि अल्लाह इसको जन्नत में ले जाना चाहता हूँ, या अल्लाह इसको मैं जहन्नम में नहीं जाने देना चाहता। और जिस शख्स ने कुरान मजीद को कभी पढ़ा ही नहीं, कभी खोला ही नहीं और सोने पे सुहागा तो ये कि कभी रमज़ान में पढ़ने की उसको तौफीक भी मिली तो बिस्मिल्लाह से पढ़ना शुरू कर रहा है, क्योंकि पढ़ना उसने कभी नहीं सीखा। कुरान ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ गवाही देगा। इसीलिए इस बात को अच्छे तरीके से समझें कि कुरान शरीफ अगर पढ़ना नहीं आता तो सोचने का मकाम है कि अगर अभी सांसें तुम्हारी रुक जाएँ, अगर अभी तुम्हारी सांसें रुक जाएँ, अगर तुम्हारी अभी रूह कब्ज़ हो जाए, कब्र में हमारा बनेगा क्या? आखिरत में हमारा बनेगा क्या? कि अल्लाह का कलाम हमें पढ़ना नहीं आता, कुरान हमें पढ़ना नहीं आता। क्या फ़ायदा हमारी ऐसी ज़बान का, हमारे ऐसी आँखों का, हमारे ऐसे हाथों का कि हमने कभी कुरान पढ़ना ही ना सीखा हो। हम अल्लाह की नेमतें खाते रहते हो, सारी ज़िंदगी हमने गुजार दी, हम पे कुरान पढ़ना ही ना आता हो। फिर हम ये और कहें कि साहब कुरान पढ़ना नहीं आता तो क्या करें, अब बताइए आप कैसे? अरे भाई नहीं आता तो सीखो ना। इसीलिए तो शरीयत ने कहा कि दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्द है। जिस तरह से दुनिया के लिए हम मेहनत करते हैं, बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, बीवी के लिए मेहनत करते हैं, पैसा कमाने के लिए मेहनत करते हैं, अपने शौक़ों को पूरा करने के लिए नाइट ड्यूटियाँ लगाते हैं और 50,000 रुपये की जॉब लग जाएगी, दुनिया के चंद टकों के लिए हम रात भर जाकर पढ़ाइयाँ करते हैं। क्या कुरान करीम के लिए हम आधा घंटा भी नहीं निकाल सकते? कुरान करीम हम सीख नहीं सकते? कुरान ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ आखिरत में गवाही देगा। और सोचो ज़रा कि अगर हम कुरान पढ़े बग़ैर इस दुनिया से चले गए और कुरान ने हमारे ख़िलाफ़ अगर गवाही दे दी, कोई बचा नहीं सकेगा हमें फिर। इसीलिए मेरी गुजारिश है अपने तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों से कि कुरान मजीद अगर पढ़ना नहीं आता तो बिस्मिल्लाह से काम नहीं चलेगा। बिस्मिल्लाह पढ़ोगे तो बिस्मिल्लाह का ही सवाब मिलेगा। कुरान मजीद अगर पढ़ना नहीं आता तो कुरान मजीद पढ़ना सीखो।
कुरान मजीद पढ़ना सीखो। कुरान मजीद पढ़ना अगर तुमने नहीं सीखा और खुदा न खास्ता इसी हालत में दुनिया से चले गए, बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे हम लोग। बहुत बड़ा नुकसान उठाएगा वो शख्स जो कुरान मजीद सीखे बग़ैर इस दुनिया से चला जाए, बहुत बड़ा नुकसान उठाएगा। इसीलिए मेरी गुजारिश है। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है बिस्मिल्लाह से नहीं पढ़ लें लेकिन हिंदी से पढ़ लेंगे हम। अजीब सूरत हाल है, हिंदी से पढ़ लेंगे हम। अरबी को हिंदी से आप कैसे पढ़ लोगे, कैसे पढ़ लोगे? हम लोग मेहनत करना दीन के लिए चाहते ही नहीं हैं, ख़ास तौर पर कुरान के लिए। मेरे अज़ीज़ भाइयों, कुरान के लिए थोड़ी सी मशक्क़त बर्दाश्त कर लो, 15 मिनट निकाल लोगे, 20 मिनट निकाल लोगे, थोड़ी सी परेशानी उठा लोगे 1-2 साल कुरान मजीद को सीखने के लिए, इससे अल्लाह ही राज़ी होगा। कुरान करीम हमारे हक़ में गवाही देगा कि अल्लाह नहीं, इसने मुझे पढ़ना सीखा था, मशक्क़तें बर्दाश्त करी थी, इसकी ज़बान नहीं पलटती थी लेकिन ये कोशिश करता था। क्या हम कुरान के लिए इतनी भी कोशिश नहीं कर सकते? अगर हमें कुरान पढ़ना नहीं आता तो हम हिंदी में पढ़ने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, अरबी में पढ़ना क्यों नहीं सीखते? याद रखिएगा, कुरान मजीद को हिंदी में पढ़ा ही नहीं जा सकता उस हक़ के साथ जैसा हक़ कुरान मजीद के पढ़ने का है। इसलिए अच्छे तरीके से समझें वो लोग जो बिस्मिल्लाह से पढ़ते हैं या फिर कुरान को वो हिंदी से पढ़ते हैं। कुरान नहीं आता है तो एक लफ्ज़ सीखो, एक आयत सीखो, लेकिन कुरान को अरबिक से सीखो। अब तो नेट का ज़माना है, कुरान सीखने के बहुत सारे रास्ते हैं। अगर कोई अब भी नहीं सीखता है ना, तो तू ही ना चाहे तो बहाने हज़ार हैं, ये एक बहाना है। अब तो नेट की दुनिया है, हज़ारों चैनल हैं जो बेहतरीन अंदाज में कुरान मजीद सिखाने के लिए खुले हुए हैं, वो कुरान मजीद सिखा रहे हैं। अब तो ये बहाना भी नहीं चल सकता कि क्या करें, कोई सिखाने वाला नहीं है, नेट फ्री है, इस नेट का सही इस्तेमाल करो, कुरान मजीद पढ़ना सीखो। बिस्मिल्लाह से काम नहीं चलेगा, हिंदी से काम नहीं चलेगा मेरे भाइयों, सीखना पड़ेगा। और ये हदीस याद रखिएगा आप लोग कि कुरान या तो हमारे हक़ में गवाही देगा या हमारे ख़िलाफ़ गवाही देगा। जो कुरान मजीद को सीखता है, जो कुरान मजीद को पढ़ता है और कुरान मजीद पर अमल करता है, कुरान मजीद उसके हक़ में गवाही देगा। और जो कुरान मजीद को ना सीखता है ना पढ़ता है, और जब कभी पढ़ने बैठता है तो बिस्मिल्लाह से पढ़ता है या हिंदी से पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुरान मजीद को सीखने की कोई फ़िक्र नहीं करता, ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ कुरान मजीद गवाही देगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।